जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज, आज से हम लोग VVI ग्रामर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला सवाल है, ही यूजुअली डॉट डॉट ऑफ लेट। ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी गेटिंग, ऑप्शन सी गॉट, ऑप्शन डी गेट्स। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि वह आम तौर पर लेट उठता है। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, यहाँ पे यूजुअली देख रहे हैं, अगर किसी वाक्य में यूजुअली रहेगा ना तो उसके साथ V1 और V5 का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट गाइज यहाँ पे ही दिया है, ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो गाइज, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में गिना जाता है और उसके साथ V5 का प्रयोग होता है। अब V5 का पहचान क्या है, उसमें एस या ES लगा होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए गेट में एस या ES लगा है। ऑप्शन बी में देखिए गाइज, इसमें एस या ES है। ऑप्शन सी में गॉट में नहीं ना है। ऑप्शन डी में देखिए गेट। तो गाइज, यहाँ पे गेट में आपको एस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा गेट्स, क्योंकि यूजुअली के साथ गाइज V1 और V5 लगता है और ही जो है सब्जेक्ट, ही के साथ V5 ही लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइज, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है गाइज कि लेट अस प्ले डॉट डॉट चेस। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी में द, ऑप्शन डी में नो आर्टिकल। तो बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चेस के पहले आपको आर्टिकल पुट करना है गाइज, कि ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल होगा। चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, चेस एक खेल का नाम है और खेलों के नाम के साथ गाइज कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। कोई भी गेम हो गाइज, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो या चेस हो, तो उसके साथ गाइज आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। अगला सवाल है गाइज कि आई एम फॉन्ड डॉट डॉट टी। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी में ऑफ, ऑप्शन डी में ऑन। बताइए गाइज, फॉन्ड के साथ क्या लगेगा। फॉन्ड का मतलब होता है शौक या शौकीन, कि मैं चाय का शौकीन हूँ। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफ। ये आपको याद करना होगा गाइज कि फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ का हिंदी होता है का शौक है या का शौकीन है, कि मुझे क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मुझे मोबाइल का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइस। अगला सवाल है, कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज, जब एक व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुणों से किया जाए ना गाइज, तो आपको द का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का आपके नज़र में अच्छा क्रिकेट खेलता हो और उसका तुलना आप किसी बड़े क्रिकेटर से करना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे टीम के विराट कोहली हो। वो बंदा विराट कोहली तो है नहीं, लेकिन हम तुलना कर रहे हैं विराट कोहली से। तो गाइज, यहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं कि यू आर द विराट कोहली ऑफ माई टीम, यू आर द रोहित शर्मा ऑफ माई टीम, यू आर द धोनी ऑफ माई टीम। तो गाइज, यहाँ पर सवाल दिया है कि कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास का तुलना शेक्सपियर से किया जा रहा है। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द, कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला सवाल है गाइज कि रोहित वाज जूनियर डॉट डॉट मी इन कॉलेज। कि रोहित कॉलेज में मेरे से जूनियर था। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी टू। बताइए गाइज, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, टू। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, गाइज ये जो वर्ड है ना जिसके अंत में IOR लगा रहता है, इसके साथ टू ही लगेगा। तो सीनियर के साथ भी गाइज टू का प्रयोग करते हैं, जूनियर के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जूनियर के बाद गाइज टू यूज करना होगा। तो इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी सही है, टू, कि रोहित वाज जूनियर टू मी इन कॉलेज। अगला सवाल है गाइज कि प्लीज बी वेयर डॉट डॉट डॉग्स। कि कृपया कुत्तों से सावधान। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाई। बताइए गाइज, बी वेयर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो गाइज, इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बी वेयर के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन गाइज याद करना है।
तो गाइज आपको याद करना है कि बी वेयर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है कि प्लीज बी वेयर ऑफ डॉग्स, कृपया कुत्तों से सावधान रहिए। तो बी वेयर ऑफ, तो इस प्रकार गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, ऑफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज कि सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन सी हो जाएगा, द। क्योंकि गाइज यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है ना, ब्यूटीफुल के पहले गाइज मोस्ट लगा है ना, ये सुपरलेटिव है गाइज। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव का गाइज दो ही पहचान होता है, उस वर्ड के पहले मोस्ट लगा होगा और नहीं तो उस वर्ड में ईएसटी लगा होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा ब्यूटीफुल के पहले गाइज मोस्ट लगा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी है, द। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि डॉट डॉट गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। कि साउथ अफ्रीका का जो गोल्ड है, सोना है, दुनिया में बहुत फेमस है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज यहाँ पे गोल्ड जो देख रहे हैं ना, इसको अनकाउंटेबल नाउन में गिना जाता है। यहाँ पे गोल्ड देख रहे हैं गाइज, गोल्ड को गाइज मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा गया है और मटेरियल नाउन के साथ गाइज ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। खासकर गाइज किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक स्पेसिफिक बनाया गया है कि कहाँ का गोल्ड, तो साउथ अफ्रीका का गोल्ड उसको बताया जा रहा है, खास बताया जा रहा है। इस पर विशेष रूप से गाइज ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ का गोल्ड, तो साउथ अफ्रीका का गोल्ड। तो गाइज अगर किसी भी चीज़ को खास बना दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, उस पर जोर दे दिया जाए, तो गाइज द का प्रयोग किया जाता है कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, कि द वाटर ऑफ दिस रिवर, द मिल्क ऑफ दिस बोतल। ऐसे गाइज उसको स्पेसिफिक बनाया जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द, कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। ऐसे गाइज ऑफ लगाकर साउथ अफ्रीका नहीं दिया रहता ना, तो गोल्ड के साथ नो आर्टिकल का प्रयोग करते, ठीक है। क्योंकि गोल्ड आपका एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ गाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको स्पेसिफिक बनाया गया है, खास बनाया गया है कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के गोल्ड के बात कर रहे हैं, खास गोल्ड का बात कर रहे हैं, यहाँ पर गाइज द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है ही डजंट लाइक डॉट डॉट समर, कि उसको समर पसंद नहीं है, वो समर पसंद नहीं करता है। समर का मतलब गाइस गर्मी होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइस इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज समर का मतलब गर्मी होता है, विंटर का मतलब जाड़ा होता है, बरसात को गाइज रेनी बोला जाता है। ये सब मौसम के नाम है और मौसमों के नाम के साथ गाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है गाइज। जितने आपको मौसम दिखाई दे रहा है ना गाइज, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है कि समर के साथ गाइज नहीं लगाना है, विंटर के साथ नहीं लगाना है, रेनी के साथ नहीं लगाना है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल हो जाएगा कि ही डजंट लाइक डॉट डॉट समर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है ही वॉज एक्यूज्ड डॉट डॉट थेफ्ट। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत ही वीवीआई गाइज क्वेश्चन है कि एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगा देना, इल्जाम लगा देना कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा है, उस पर गाइज चोरी का इल्जाम लगा है, ठीक है गाइज, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया है। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। तो गाइज यह आपको याद करना पड़ेगा कि एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑफ, कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है द मोर यू प्रैक्टिस डॉट डॉट मोर यू बिकम परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही परफेक्ट बनते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। गाइज यहाँ पे रीजन जानिए, आप कारण जानिए आखिर क्यों। यहाँ पे मोर देख रहे हैं गाइज,
मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है। आज जब भी डबल कंपैरेटिव आता है गाइज तो उसके साथ द लगेगा, द मोर इधर भी, द मोर उधर भी, ठीक है ना गाइज। जब दो बार गाइज जिक्र कर दिया जाए कंपैरेटिव का तो द का प्रयोग करना है। इधर भी देखिए द मोर होगा, उधर भी गाइज आपको द मोर लगाना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द मोर का गाइज हिंदी होता है जितना ही या उतना ही, कि जितना ही आप पानी पिएंगे उतना ही आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, जितना मैं याद करता हूँ उतना मैं भूल जाता हूँ, कि द मोर आई रिमेंबर द मोर आई फॉरगेट। ठीक है, चलिए गाइज अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। सी ऑलवेज डॉट डॉट चाइनीज फूड्स, कि वह हमेशा चाइनीज फूड को क्या करती है। ऑप्शन ए प्रेफर्स, ऑप्शन बी प्रेफर, ऑप्शन सी प्रेफर्ड, ऑप्शन डी इज प्रेफर। प्रेफर का मतलब गाइज पसंद करना या अधिक पसंद करना। तो गाइज बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज, बताइए, ट्राई कीजिए। चलिए गाइज मैं आपको इसका करेक्ट जवाब बताता हूँ। बहुत अच्छा है कि आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। गाइज यहाँ पे ऑलवेज देख रहे हैं ना, सी के बाद ऑलवेज। तो गाइज अगर किसी वाक्य में ऑलवेज रहेगा तो V1 या V5 का प्रयोग किया जाएगा गाइज, ठीक है। V5 मतलब गाइज एस या ES लगा होगा, और उसी वर्ड में एस या ES हटा दीजिएगा तो V1 बन जाएगा। सब्जेक्ट देखिए गाइज क्या है, सी है ना। सी गाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ES लगाया जाता है, V5 लगाया जाता है। तो गाइज देखिए तो ये चारों ऑप्शन में आपको एस या ES कहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए प्रेफर्स, यहाँ पर लास्ट में गाइज एस दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में देखिए प्रेफर में एस या ES दिखाई दे रहा है, तो गाइज ये गलत जवाब है। ऑप्शन सी में देखिए प्रेफर्ड ED लगाए तो पास्ट दिखा रहा है गाइज, ये गलत है। ऑप्शन डी में इज प्रेफर, यहाँ पर भी गाइज एस या ES दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज इस प्रकार इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेफर्स। अगर किसी भी वाक्य में गाइज ऑलवेज रहेगा तो ऑलवेज के साथ V1 और V5 का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। जैसे गाइज ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं गाइज, और इसके साथ V5 लगेगा। V5 का पहचान यही है कि एस या ES लगा होगा। तो गाइज देखिए यहाँ पे प्रेफर में एस या ES लगा है, प्रेफर्स एस लगा है, ठीक है गाइज। और ये दूसरे सब्जेक्ट आ जाए जैसे कि आई, वी, यू, दे, तो गाइज ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं, ये फर्स्ट पर्सन और तथा सेकंड पर्सन होते हैं। और दे आपका थर्ड पर्सन में प्लुरल में आते हैं गाइज, और इसके साथ आपको प्रेफर का प्रयोग करना है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए है, प्रेफर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, माई अंकल इज अडिक्टेड टू डॉट डॉट। ऑप्शन ए ड्रिंक, ऑप्शन बी ड्रिंक्स, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग, ऑप्शन डी ड्रंकन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। एडिक्टेड टू का हिंदी होता है लत लग जाना, ठीक है, कि मेरे अंकल को शराब पीने की लत लग गई है, उनको लत है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज एडिक्टेड टू के बाद गाइज ING फॉर्म लगाया जाता है, और वह ING फॉर्म नाउन के रूप में काम करता है। तो गाइज यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे ING फॉर्म दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए ड्रिंक, यहाँ पे ING दिखाई दे रहा है नहीं ना, तो गाइज ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी ड्रिंक्स, गाइज यहाँ पे एस लगा, एस किसका पहचान है, V5 का, तो गाइज यहाँ पर भी गलत जवाब है। ऑप्शन सी ड्रिंकिंग, ING फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो गाइज यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में गाइज ING फॉर्म नहीं लगा है तो गलत जवाब है। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रिंकिंग, कि माई अंकल इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। एडिक्टेड टू का मतलब लत लग जाना, ठीक है गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रिंकिंग। अगला सवाल है गाइज कि डॉट डॉट मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, कि दूध जो होता है हेल्थ के लिए बहुत ही गुड होता है, अच्छा होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्योंकि गाइज मिल्क के पहले आपको आर्टिकल लगाना था। मिल्क होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिना नहीं जाता है गाइज। आज जो चीज़ अनकाउंटेबल नाउन में आता है गाइज अंग्रेजी में, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गाइज यहाँ पे नो आर्टिकल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर गाइज इसी मिल्क के साथ ऑफ लगा दिया जाए और आगे कुछ जोड़ दिया जाए, उसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, तो गाइज वहाँ पे द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि डॉट डॉट मिल्क ऑफ दिस बोतल इज़ नॉट गुड, कि इस बोतल का जो मिल्क है अच्छा नहीं है, तो गाइज यहाँ पर हम द लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑफ से नहीं जोड़ा जाएगा गाइज, उसको स्पेसिफिक या खास नहीं बनाया जाएगा, तो वहाँ पे नो आर्टिकल। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा स्पेसिफिक नहीं है,
खास नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ऐसे ही दिया है कि जो दूध होता है ना हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, अच्छा होता है। तो मिल्क को गाइज अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, इसको गिना नहीं जाता है। तो गाइज इस प्रकार कहा जा सकता है। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आप सभी के लिए, द कंप्यूटर क्लास स्टार्ट्स डॉट डॉट 9 AM कि जो कंप्यूटर क्लास है 9 बजे खुलता है। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी विद। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई गाइज। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एट। गाइज आपको याद करना है कि जब भी बजे आएगा, जैसे 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, जब भी गाइज बजे आएगा, बजे के साथ आपको एट याद करना है कि एट प्रीपोजिशन फिक्स कर लीजिए गाइज। इसको याद कर लीजिए कि आपको समय के साथ जब भी बजे आएगा तो एट लगाइए। कि मैं 5 बजे उठता हूँ तो आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock। ठीक है ना गाइज, तो बजे के साथ एट लगाना है। वो बजे गाइज 2-3 तरीका से अंग्रेजी में आता है, कभी ओ क्लॉक करके आता है, कभी AM करके आता है, कभी PM करके आता है। फिर भी गाइज आपको 88 लगाना है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है, एट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है कि मिल्टन वाज डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कि मिल्टन सबसे महानतम इंग्लिश पोएट थे। बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई गाइज। बताइए तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। गाइज यही आपका राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ कि ऑप्शन सी क्यों होगा गाइज। गाइज यहाँ पे ग्रेट देख रहा है ना, ग्रेट में EST लगा है। अगर कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी वर्ड मीनिंग यहाँ पर दे दे गाइज, उसके साथ EST लग जाए ना, तो गाइज वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा, जैसे BEST बेस्ट, ग्रेटेस्ट, फाइनेस्ट, पुअरेस्ट, रिचेस्ट, EST लगेगा गाइज, जो सुपरलेटिव हो जाएगा। और सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग करना है। ठीक है गाइज, तो सुपरलेटिव का यही 2 पहचान आपको याद करना है गाइज। जो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइज, तो आप बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2 बात याद रखिएगा कि सुपरलेटिव का 2 ही पहचान है, उस वर्ड के साथ EST लगा होगा, और नहीं तो उस वर्ड के पहले MOST मोस्ट लगा होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए ग्रेट में EST लगा है, ग्रेटेस्ट, तो यह सुपरलेटिव है और इसके साथ द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, कि मिल्टन वाज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आप सभी के लिए, सी डॉट डॉट यट। ऑप्शन ए कम्स, ऑप्शन बी हैज कम, ऑप्शन सी हैजंट कम, ऑप्शन डी विल नॉट कम। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज अगर किसी वाक्य में YET यट लगा रहे तो गाइज उसका जवाब हैबंट प्लस V3 या हैजंट प्लस V3 से बनाया जाएगा। तो गाइज ऑप्शन ए में देखिए हैबंट या हैजंट दिया है, नहीं ना दिया है, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में गाइज हैज दिया है लेकिन नॉट नहीं दिया है गाइज, हैजंट प्लस V3 का प्रयोग करना होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में देखिए गाइज हैजंट दिया है ना, और वहाँ पे कम आपका V3 है, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हैजंट कम। ऑप्शन डी में गाइज हैजंट और हैबंट नहीं दिया है, विल नॉट दिया है, तो ये तो गलत जवाब है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हैजंट कम हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज आपको याद करना है कि अगर किसी वाक्य में YET यट रहे ना, तो हैबंट या हैजंट प्लस V3 से बनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है गाइज कि अ थीप ब्रोक डॉट डॉट माई हाउस। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इनटू। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग इस सवाल का करेक्ट जवाब न जानते हो। गाइज एक अंग्रेजी में वर्ड होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। जैसे चोर लोग चोरी करने के उद्देश्य से गाइज घर में प्रवेश करते हैं ना, उसी को ब्रेक इनटू कहा जाता है। तब ब्रेक का सेकेंड फॉर्म गाइज यहाँ पे ब्रोक दिया है, तो ब्रोक इनटू। देखिए गाइज कहाँ पे इनटू दिया है, यस गाइज ऑप्शन डी में दिया है गाइज इनटू, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है गाइज कहीं पे घुस जाना ज़बरदस्ती यानी चोरी करने के मामले में। ठीक है गाइज, कि एक चोर मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसा यानी चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनटू गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है।
अगला सवाल है गाइज कि ही डॉट डॉट टू द सॉन्ग राइट नाउ। ऑप्शन ए इज लिसनिंग, ऑप्शन बी लिसेंस, ऑप्शन सी लिसेंड, ऑप्शन डी विल लिसन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज देखिए सबसे अंत में क्वेश्चन में देखिए राइट नाउ दिया है ना। अगर गाइज किसी भी वाक्य में राइट नाउ दिया हो तो उसके साथ EJMR प्लस ING का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है गाइज, कोई भी वर्ब आएगा EJMR के साथ उसमें ING लगा होगा। तो गाइज चारों ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे ING दिया है। ऑप्शन ए में इज दिया है, ING भी दिया है। ऑप्शन बी में गाइज ING दिया है, गलत जवाब। ऑप्शन सी में ING है, नहीं ना है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखिए गाइज ING है, नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है। तो गाइज आपको याद करना है कि अगर किसी वाक्य में राइट नाउ रहेगा ना तो EJMR प्लस ING का प्रयोग होगा। ठीक है गाइज, तो ही के साथ इज लगता है, उसके बाद ING भी लिखा है गाइज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गाइज कि ही इज लिसनिंग टू द सॉन्ग राइट नाउ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डॉट डॉट 2017 कि मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फ्रॉम। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। इसका करेक्ट जवाब गाइज होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइज, सिंस हो जाएगा। जब भी गाइज सन की बात होगी, ईस्वी की बात होगी, जैसे कि 2005 से, 2010 से, 2020 से, 2022 से, 1947 से, 1980 से, तो गाइज इस मामले में आपको सिंस का प्रयोग करना है। तो 2017 से पहले गाइज आपको सिंस लगाना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब सिंस हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है गाइज कि हैव यू एवर सीन डॉट डॉट ताजमहल कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। ट्राई कीजिए गाइज, समय लीजिए, बताइए तो गाइज। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ गाइज, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग बता सकते हैं इसका करेक्ट जवाब। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द। ताजमहल के साथ गाइज द का प्रयोग होता है। ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है गाइज, ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक इमारत के साथ गाइज द का प्रयोग होगा। जैसे लाल किला हो जाएगा, आपका इंडिया गेट है गाइज, ये ताजमहल है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इसके साथ गाइज आपको द लगाना है। ठीक है, तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द ताजमहल। ठीक है गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइज अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। गाइज अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं गाइज पूछिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट गाइज मुझे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। तो गाइज ज़रूर आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को एकदम लाइक कीजिए। जितना हो सके गाइज इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। हो सके तो गाइज आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए या अपने किसी ग्रुप में इसको भेजिए।